आज मैं आप लोगों को प्योर सब्सटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फेस चेंज क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर या सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर, क्रिटिकल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, पीवीटी डायग्राम क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आज बताऊँगा आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखें आप। प्योर सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, यानी कि केमिकली अगर चेक किया जाए तो हर जगह उसका कंपोजिशन एक ही मिले, उसका फेस से कोई दिक्कत नहीं है। फेस अगर दो भी फेस है, एक से ज़्यादा फेस है, अगर वो वाटर है और उसमें वाटर वेपर मिक्स है तो भी वो प्योर सब्सटेंस ही कहलाएगा, या फिर आइस और वाटर मिक्स है तो वो भी प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। कंडीशन ये है कि मिक्सचर होमोजीनियस होनी चाहिए। ओके, अब फेस चेंज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको देखिए। पहले हमने क्या किया, एक सिलेंडर में वाटर को भर दिया है और ऊपर से पिस्टन लगा दिया, तो ये हमारा कंप्रेस्ड लिक्विड हो गया। उसके बाद उसको हम हीटिंग शुरू किए। हमने यहाँ पर वाटर को 20 डिग्री के अप्रॉक्स लिया है टेम्परेचर पे, या फिर आपको एटमॉस्फेयर पे लेंगे 20-25 पे होगा। उसको हम हीटिंग करते हैं। हीटिंग करेंगे तो जब वो हीटिंग शुरू होगा तो उसमें सेंसिबल हीटिंग होगा, और वो हीट होते होते जब 100 डिग्री पे पहुंचेगा, अगर हम नॉर्मल उसको प्रेशर पे यानी कि 1 ATM जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर अगर हीट कर रहे हैं तो 100 डिग्री पे हमारा वाटर बॉयल होगा और फिर वहाँ फेस चेंज करना स्टार्ट होगा। जिस टेम्परेचर पे वाटर फेस चेंज करना स्टार्ट करता है उसको कहते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। तो वाटर का नॉर्मल प्रेशर 1 ATM पे सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ से ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। वो सैचुरेशन टेम्परेचर पे हमारा वाटर पहुंच जाएगा, उसे कहेंगे सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वाटर। अब हमारा और फर्दर उसको हीटिंग करते हैं तो वो हमारा वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। कुछ वाटर कुछ वेपर मिक्सचर है जो आप नेक्स्ट नीचे देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम कंप्लीट उसको हीट करते जाते हैं तो हमारा एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट जब पूरा कन्वर्ट हो जाता है उसको कहते हैं सैचुरेटेड वेपर, कि वो वेपर जिसको अगर हम थोड़ा सा उसमें हीट कम किया जाए, उसको यानी टेम्परेचर डाउन किया जाए तो हमारा वो वापस का फिर हमारा कंडेंस होना शुरू हो जाए तो वो हमारा सैचुरेटेड वेपर हो जाएगा। ये देखिए हमारा डायग्राम है, पीवी डायग्राम है और टीवी डायग्राम भी इसको कह सकते हैं। इसमें आप एक डोम देख रहे हैं, ये लाइन जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें लेफ़्ट साइड सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट का लाइन है और राइट साइड में सैचुरेटेड वेपर स्टेट एक लाइन है और बीच में क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, अब देखिए जो हम लिए थे लिक्विड उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट करना शुरू करते हैं। तो हीट करते हैं तो क्या होगा, जब हम उस पर सेंसिबल हीटिंग होगा, उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और जब वो रेस करते करते वो जब 100 डिग्री पे पहुँचेगा, सैचुरेशन टेम्परेचर पे पहुँचेगा 1 ATM प्रेशर पे हमारा 100 डिग्री पहुँचेगा तो ये सैचुरेटेड लिक्विड कहलाएगा। यहाँ से ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। बीच में एक 0.3 पॉइंट दिखाया जाए जो कि मिक्सचर है, हमारा वाटर वेपर मिक्सचर है। अब इसके बाद फर्दर इसको और हम हीट करते जा रहे हैं। ये जो 2 से 4 तक जो आपको लाइन दिख रहा है ये हमारा लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट हो रहा है, यहाँ हीटिंग कर रहे हैं हम, लेटेंट हीट प्रोवाइड करें इसके अंदर। तो ये जब 4 पॉइंट में पहुँचा ये पूरा का पूरा वेपर कन्वर्ट हो गया, ये सैचुरेटेड वेपर बन गया। ऐसे फर्दर और हीट करेंगे तो ये सुपर हीटेड वेपर बनता है, जो 5 पॉइंट में आपको दिखाया जा रहा है। जितना हमको ज़रूरत है वहाँ तक हम हीट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ जो 2 to 4 है ये लेटेंट हीट है, ये हम 100 डिग्री पे बॉयल कर रहे हैं जब 1 ATM प्रेशर है। अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज होगा, यानी कि सैचुरेशन टेम्परेचर जिस पे वाटर बॉयल हो रहा है, फेस चेंज कर रहा है, वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ इस ग्राफ को देखिए, हमारा नीचे वाला लाइन है जब हमारा P1 प्रेशर लिए हैं एक, उस पर ये लाइन नज़र आ रहा है आपको। ये हमारा P1 प्रेशर, P2 प्रेशर उससे ज़्यादा प्रेशर को इंक्रीज़ किया। तो P1 प्रेशर पे देखिए आप, ये एक ग्राफ है, यहाँ एक लाइन जो आपको लिक्विड हम हीटिंग कर रहे थे, सैचुरेटेड लिक्विड बना, उससे लेटेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद वो वेपर बन रहा है। P1 लाइन आपको नज़र आ रहा है जैसा पहले एक्सप्लेन किए। अगर हम P2 प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो लाइन ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ करें तो बीच का जो लेटेंट हीट का एरिया है वो एरिया कम हो रहा है। इसी तरीके से और हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा लेकिन लेटेंट हीट कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, अब आगे ग्राफ में देखिए, इसमें
देखिए पहला जो सबसे नीचे लाइन है, जो प्रेशर हमारा 0.01 मेगापास्कल है, इसमें लेटेंट हीट आपका बहुत ज़्यादा है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए आप कितना लंबा लाइन है। उसके बाद हम प्रेशर को और इंक्रीज़ किए 0.1 मेगापास्कल किए तो लेटेंट हीट कम हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा सेंसिबल जो हीटिंग टेम्परेचर है, वो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम फर्दर इसको करते जा रहे हैं, जैसे कि 8 मेगापास्कल पे देख सकते हैं आप कि इसका टेम्परेचर तो इंक्रीज़ कर गया, बॉइलिंग टेम्परेचर या सैचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीज़ करके जिसमें फेस चेंज करेगा, लेकिन हमारा लेटेंट हीट जो प्रोवाइड कर रहे थे वो बहुत ही कम होता जा रहा है। इसी तरह से और हम ऊपर करते जाएंगे। एक प्रेशर है 22.09 मेगापास्कल, उस प्रेशर में जब पहुँचेंगे और एक टेम्परेचर है 374.14, ये टेम्परेचर प्रेशर पहुँचेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो लिक्विड है वो डायरेक्ट ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेटेंट हीट हम उसको कुछ नहीं, ज़ीरो हो जा रहा है। एक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर जिस पे हमारा वाटर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो पॉइंट कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट। और उसके ऊपर हमारा वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वेपर एग्जिस्ट करेगा। ओके, उसी तरीके अगर हम इसको पीवी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ये डायग्राम हमारा दिख रहा है। अब ये देखिए हमारा पीवीटी सरफेस, इसमें हम तीनों चीज़ दिखा रहे हैं। वही डायग्राम को हम यहाँ एक साथ दिखा रहे हैं आपको। यहाँ आप देखिए प्रेशर है आपको जेड एक्सिस में, यहाँ वॉल्यूम हो और टेम्परेचर है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में दिया गया डायग्राम आपको। यहाँ आप देखिए सॉलिड लिखा हुआ एक रीजन, सॉलिड रीजन है। और आपको डोम जो है वही डोम यहाँ भी बना हुआ है, जिस डोम को आपको पहले हम एक्सप्लेन किए हैं। और एक साइड आपको लिक्विड नज़र आ रहा है एक जगह पे, और एक जगह आपको गैस भी दिख रहा है, और वेपर और गैस। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक ट्रिपल लाइन दिख रहा है, ट्रिपल लाइन, और वो डोम आपको वापस से ऐसे नज़र आ रहा है। डोम के हम लेफ़्ट साइड से बताएं कि लिक्विड था, और उस हीटिंग करते हैं तो लिक्विड और वेपर बन रहा है, और फिर आपको राइट साइड में ये पूरा वेपर कन्वर्ट हो जा रहा है, आपको मालूम है। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच रहा है, उसके ऊपर वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम रखे हैं तो हमारा किस फॉर्म में है, वो उस तक वो सॉलिड फॉर्म में है। और यहाँ देखिए आप नीचे देख सकते हैं, और सॉलिड वेपर एक रीजन दिखा रहा है, और बीच में एक और रीजन है। ये एक ऐसा सरफेस है जिसमें हम सब चीज़ को एक साथ दिखा रहे हैं, और इसी को हम यहाँ पर ही एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं। इसी को लाइन ले लिया जाए, देखिए यहाँ सब्लिमेशन दिखाया जा रहा है। सब्लिमेशन मतलब होता है सॉलिड टू डायरेक्ट अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं, तो वो हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। और सॉलिड टू अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो तो मेल्टिंग जानते ही हैं, और अगर लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वेपोराइजेशन। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं वेपोराइजेशन हो रहा है। ऐसा एक पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं आप, एक पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट लिख के दिखा रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा तीनों फेज एग्जिस्ट करे। एक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर जिस पॉइंट पे हमारा लिक्विड भी रहेगा, सॉलिड भी होगा और वेपर भी, तीनों फॉर्म में हमारा एग्जिस्ट करेगा, उसे कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा पीवीटी डायग्राम है, पीवीटी सरफेस भी कहते हैं, जिसमें हम सॉलिड भी दिखा रहे हैं, लिक्विड, गैस और लिक्विड वेपर मिक्सचर, सॉलिड वेपर मिक्सचर, ये सब कुछ इसमें दिखाया जा रहा है क्लियर। ओके।